नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड की क्वार्टर 4 अर्निंग्स के ऊपर एक वीडियो आ चुका है, चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज के बारे में जिनका स्टॉक की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% डाउन चल रही है, कुछ केसेस में तो 30-35% भी। इतने डिस्काउंट पे ऐसी अच्छी कंपनीज को अक्वायर करने का ये एक गोल्डन चांस है। इस वीडियो में ऐसी जो कंपनीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इतनी अच्छी कंपनीज है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि स्टॉक मार्केट का में जो रिस्क आप जो एसोसिएट करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, इन कंपनीज के केस में वो रिस्क एक हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इतनी रेप्यूटेड और इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग ये कंपनीज हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है कि आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसी दिन खत्म हो जाएंगी या गिर जाएंगी। इतनी स्ट्रांग कंपनीज है ये। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इन कंपनीज में से कुछ कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन बायस्ड है तो आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं अब ये वीडियो। फर्स्ट नंबर पे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, गोल्ड लोन के सेक्टर में अपनी तरह की एकमात्र कंपनी, क्योंकि इससे जो सेकंड नंबर की कंपनी है मन्नापुरम फाइनेंस, वो इतनी छोटी है और इतना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी नहीं दे पाती कि इस कंपनी को आप इस सेक्टर का, गोल्ड लोन के सेक्टर का लीडर और एक मोनोपोली भी कह सकते हैं। अपने ऑल टाइम रिटर्न्स इसके 626% के हैं। 1278 पे स्टॉक चल रहा है, मात्र 13 का प्राइस इज टू अर्निंग। इतना सस्ता ये स्टॉक है, लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। मुझे इस स्टॉक को इतने कम पे देख के कई बार बहुत बुरा लगता है कि इतना कम क्यों चल रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये फ्यूचर में बहुत आपको बड़े रिटर्न्स दे सकता है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी। 73% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, सिर्फ 4.5% पब्लिक होल्ड करती है। एक तरह से पब्लिक को पता ही नहीं इस कंपनी के बारे में। और हर साल ये कंपनी 10 से 20 रुपए तो डिविडेंड में दे देती है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 22% नीचे चल रही है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे HDFC बैंक। इसके बारे में क्या बताऊं, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का किंग है ये कंपनी। रिसेंटली HDFC लिमिटेड का जो मर्जर हो रहा था इसके साथ होने वाला है, उसमें HDFC लिमिटेड के जो मॉर्गेज के क्लाइंट बेस इसको मिल जाएगा। उसके बाद इसके रिटर्न्स, जो इसके आने वाले सालों की जो प्रॉफिट्स है, उसमें एक ज़बरदस्त इजाफा आप उम्मीद कर सकते हैं। 20% का CAGR तो पिछले 4-5 सालों से ही चल रहा है, लेकिन आगे और ज़्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी से। 1369 पर स्टॉक चल रहा है। एक फाइनेंशियल सेक्टर की ये ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये। 7.57 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% डाउन चल रहा है। नेक्स्ट, विप्रो लिमिटेड, IT सेक्टर की बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। 530 रुपीज़ पे आपको इतना सस्ता लग रहा है, लेकिन करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 40 साल में 13 टाइम्स 13 बार बोनस दे चुका है। लोगों ने सुना है 10,000 जिन्होंने लगाए थे, 800 करोड़ बन गए थे उनके इस शेयर के, विप्रो के शेयर में। इतनी बढ़िया कंपनी है। अगर इतनी बार बोनस नहीं दिया होता तो शायद MRF से भी इसका शेयर कॉस्टली होता। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 24% डाउन चल रहा है। इसके ऑल टाइम अगर आप देखें ऑल टाइम रिटर्न्स, 3744% के रिटर्न्स हैं। नेक्स्ट, अगेन IT सेक्टर का LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप से रिलेटेड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एक बहुत बड़ी कंपनी। इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं और Q4 के अर्निंग्स अभी इसके आए थे, बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड आप इसको रेटिंग दे सकते हैं इसके Q4 के अर्निंग्स के बेसिस पे। और इसी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, क्योंकि L&T ग्रुप से बिलोंग करती है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन चल रही है, इतनी अच्छी कंपनी। नेक्स्ट, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। कोविड टाइम में इस कंपनी ने तो गदर मचा दिया था। इतना टेस्टिंग जो इतनी बढ़ गई थी, उसका फायदा इसको बहुत मिला था। और अभी भी जो इसके Q3 के जो लास्ट अर्निंग्स जो इसके आए थे, वो भी अच्छे आए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड अभी ख़त्म होता जा रहा है, टेस्टिंग कम हो गई है ना के बराबर, तो इसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसके और भी बिजनेस वर्टिकल्स हैं, और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 2729 पे चल रहा है ये स्टॉक। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 34% डाउन है। ऑल टाइम इसके रिजल्ट्स 204% के रिटर्न्स हैं। नेक्स्ट, केमिकल सेक्टर का एक 30,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली लार्ज कैप कंपनी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये दोस्तों केमिकल सेक्टर की एक बहुत अच्छी, इतनी बड़ी कंपनी होने के साथ साथ ये रिटर्न्स जो हैं इसके मिड कैप किस्म के रिटर्न्स है कंपनी लार्ज कैप,
लेकिन अभी जो रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद जो जो ऑयल प्राइसेस में जो एक बढ़त हुई थी इतनी ज़्यादा, और ऑयल सप्लाई में, क्रूड ऑयल सप्लाई में जो एक कमी थी, उसकी वजह से ऐसी कंपनीज जिनका जो रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल होता है उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, उनके परफॉर्मेंस में बहुत कमी आई है। ऐसे ही ये भी एक कंपनी है केमिकल सेक्टर की, इसका भी क्रूड ऑयल ही मेन जो बेस होता है, रॉ मटेरियल यही होता है। तो इस कंपनी में भी आपको अभी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, अपने ऑल टाइम हाई से 21% डाउन चल रही है कंपनी, लेकिन इसके रिटर्न्स आप देखिए 12,500% के रिटर्न्स दिए हैं इसने अपने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में, देखिए। नेक्स्ट, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, डोमिनोज पिज्ज़ा की जो इंडियन फ्रेंचाइजी है वो इस कंपनी के पास है। इंडिया के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे भी फ्रेंचाइजी इन्हीं के पास है। डंकिन डोनट्स की भी फ्रेंचाइजी इनके पास है। इस कंपनी का शेयर आपको 543 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी अभी इसने स्प्लिट दिया था, 10 रुपये का फेस वैल्यू के शेयर को 2 रुपये कर दिया था इन्होंने, इसलिए आपको इतना सस्ता देखने को मिल रहा है, अदरवाइज ये काफ़ी महंगा था शेयर। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रकाश पोटा ने अराउंड 1-1.5 महीने पहले रिजाइन कर दिया था अपने पर्सनल रीजन की वजह से, जिसके बाद इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तब से लेके अब तक आपको अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 35% डाउन चल रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। नेक्स्ट, ट्राइडेंट लिमिटेड, टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी, 26,000 करोड़ 26,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन प्राइस देख के लगेगा आपको कि एक पेनी स्टॉक है, 53 रुपीज़ का है। लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसके रिटर्न्स जो है ना एक स्मॉल कैप कंपनी के स्पीड के होते हैं रिटर्न्स। बहुत अच्छा इसका चार्ट पैटर्न आप देखिए, कितना खूबसूरत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। 2019 में इसने स्प्लिट दिया था, एक शेयर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 1:10 का स्प्लिट दिया था इन्होंने, तभी आपको इतना सस्ता देखने को मिल रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन चल रहा है। लास्ट दोस्तों, मिंडा इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली एक बहुत रिलायबल और बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। मैनेजमेंट इस कंपनी का बहुत अच्छा है और एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने वाली एक कंपनी है। 933 रुपीज़ पे स्टॉक चल रहा है। पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट की है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, उसके तहत इस कंपनी को सिलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अगले आने वाले 4 से 5 सालों में इस कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा उछाल आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसी का आपको एक इंडिकेशन इसके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल वाला है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 23% डाउन चल रही है। इसके मैक्सिमम रिटर्न्स 7,675% के रिटर्न्स दिए हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में। तो दोस्तों, ये थी 9 बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, और जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी नीचे चल रही है। एक अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की। इन कंपनीज़ के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद जो जो कंपनी आपको पसंद हो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से इतनी गिरावट पे हैं, और भी कंपनीज़ हैं। मैंने इन 9 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया था, मुझे ये अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहें तो और भी ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और लोगों को सजेस्ट करने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।